स्टार्ट करते हैं। आज रीजनिंग का पहला टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या होता है ब्लड रिलेशन। जो भी हमारे रिश्तेदार वगैरह है ना, वो सारे ही होते हैं ब्लड रिलेशन में। और इसको किस तरीके से करते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखो। इसके अंदर हम ब्लड रिलेशन में एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि मेल को हम हमेशा पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और जो फीमेल होती है उसको नेगेटिव साइन से, यानी उसके जो भी नाम वाम जो भी लिखा हुआ है उसको प्लस माइनस। और दूसरी चीज़ रीजनिंग में हमेशा ध्यान देने लायक होती है कि इसके अंदर ना अपनी एजम्पशन नहीं लगानी कुछ भी। जो डाटा हमें गिवन है हमें सिर्फ उतने पे ही काम करना है, खुद की कोई एजम्पशन नहीं लगानी। अगर इसको किसी भी चीज़ में ये लिखा हुआ है कि रोहन लिखा है और अगर उसको बताया है कि बॉय है सन है, तो उसको बॉय और सन ही मानना है। लेकिन अगर उस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन रोहन के बारे में, तो हम ये नहीं बता सकते उसमें कि वो बॉय है या फिर वो फीमेल है ना। ये चीज़ हम खुद से नहीं बता सकते। जैसे ये चीज़ बोल दिया कि अमित इज़ फादर ऑफ रोहन, तो अमित जो है वो रोहन का क्या हो गया, फादर। फादर हमेशा मेल होता है तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ पूछ लिया जाए कि रोहन अमित का क्या है, ठीक है, तो हम ये चीज़, इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि हमें जो है रोहन की कुछ भी नहीं पता है, कोई जेंडर नहीं पता, मेल फीमेल। ठीक है, तो हम इसमें ये चीज़ नहीं बता सकते कि रोहन जो है वो उसका बेटा है या बेटी है। खुद की कोई एजम्पशन नहीं लगेंगी। और इसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं उससे पहले एक चार्ट समझ लो कि जो भी पर्सन की बात हो रही होती है, किसी भी पर्सन की, ठीक है, उस पर्सन के जो भी, जैसे मान लो हमारे मेरी बात करूंगा तो मेरे सारे कज़न, भाई बहन, भाभी, जो भी ये जितने भी हैं, ये सारे हैं वो मेरी जनरेशन के हैं। तो अपनी जनरेशन वाले बिल्कुल एडजेसेंट उसके साथ में लिखे जाते हैं। जैसे पर्सन का कोई ब्रदर होगा, या फिर पर्सन की कोई सिस्टर होगी, या फिर क्या हो सकता है, पर्सन की कोई वाइफ होगी। ठीक है, ये सारे एक साथ लिखे जाते हैं। और ब्रदर की अगर भाभी भी हो सकती है तो क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ। ये क्या हो जाएगी, उस पर्सन की सिस्टर इन लॉ। और वहीं पे अगर जीजा वगैरह है उसका कोई, तो वो हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब जो जैसे मैरिड कपल होते हैं, मैरिड जो भी दो मैरिड कपल हैं उनको हम डिनोट करते हैं इस वाले प्लस साइन से, ऐसे सर्कल बना के। ठीक है, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है, वो किस तरीके से, मेरे को ये चीज़ समझ आती है तो मैं ये प्लस साइन बनाता हूँ। तो यहाँ पे अगर उसकी वाइफ है तो हम उसको डिनोट कर देंगे प्लस साइन से। तो ये जो है उस पर्सन की क्या हो गई, वाइफ हो गई। ठीक है, अब जैसे छोटी जनरेशन, जैसे इस ब्रदर का कोई सन होगा, या उस ब्रदर की कोई जो है डॉटर होगी, वो सारे जो हमसे छोटी जनरेशन है वो नीचे लिखे जाते हैं। इसका भी कोई बेटा या बेटी हो सकती है, सन डॉटर। ठीक है, और इसका भी कोई बेटा या बेटी हो सकती है, सन डॉटर। इनके जो है हस्बैंड भी हो सकते हैं, जैसे सन डॉटर की, डॉटर का हो गया हस्बैंड, ठीक है, सन की वाइफ हो गई। ये सारे भी इन्हीं के एडजेसेंट आएंगे, इनकी जो भी, इनके जो भी कपल हैं वो सारे इन्हीं के साथ आएंगे, छोटी जनरेशन वाले। ठीक है। उसके बाद क्या होती हैं, इनके आगे इनकी भी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर आ जाती हैं। तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर जो है वो ये सारी यहाँ पे ये हो जाएंगी, क्या कहते हैं, उनके भी नीचे आ जाएंगे। मतलब जनरेशन टू जनरेशन नीचे चलता रहेगा। वहीं पे अगर पर्सन के फादर की बात की जाए एक जनरेशन ऊपर, तो फादर यहाँ हो जाएगी और मदर जो है उसकी वो यहाँ हो जाएगी। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं इसलिए प्लस का साइन आ गया। अंकल आंटी भी सारे यहीं आएंगे। और ऊपर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। तो ये एक चार्ट होता है, इस तरीके से ही हम लिखते हैं। जैसे रोहन का फादर है तो अमित है, तो रोहन अमित, मैंने रोहन के ऊपर अमित को लिखा क्योंकि वो फादर है। इस तरीके से हम बार बार ये चीज़ नहीं लिखेंगे। हम ऐसे नहीं बना सकते कि अमित है तो फादर लिख दिया ब्रैकेट में, और उसके बाद नीचे रोहन लिख दिया। रोहन बेटा बता रखा है तो सन लिख दिया। फिर रोहन की मम्मी का नाम कुछ और दे रखा है, सीता दे दिया, तो मैंने यहाँ सीता लिख दिया और फिर वहाँ उसको मदर लिख दिया। बार बार ये चीज़ नहीं। सीता है, माइनस का साइन, ये क्या है, प्लस का साइन, और जस्ट इनिशियल्स ARS, ये चीज़। ठीक है, तो ये इनिशियल जो है अपने यूज़ होते हैं। इस तरीके से। और एक चीज़ जो है, हम्म, हाँ मतलब यही था बस।
इसमें सारा कुछ कंप्लीट हो गया ना। हाँ, तो ये चीज़ जो है इसके अंदर ध्यान रखनी होती है कि ये जो है, और अंकल आंटी, ये जो मामा वगैरह होते हैं, ये सारे अंकल आंटी होते हैं। बस जो मदर वाली साइड होती है उनको मैटरनल बोल दिया जाता है। जो हमारी मदर वाली साइड है उन सबको नाम दे देंगे हम मैटरनल का, और जो फादर वाली साइड होती हैं उनको नाम ले देंगे पैटर्नल का। पैटर्नल पी फॉर पापा, मैटरनल एम फॉर मम्मी। ठीक है, तो ये सारी ये हो गई, और इतनी ही चीज़ें ध्यान रखनी है। बार बार जब तुम ये इस तरीके का चार्ट बनाओ, वहाँ नहीं लिखना है मैटरनल पैटर्नल। अगर वहाँ ऐसा लिख क्वेश्चन इस तरीके से है कि रोहन है, उसके फादर अमित हैं, उसकी वाइफ जो है वो सीता है, तो मैंने यहाँ सीता लिख दिया। उसके बाद में बोल दिया कि रोहन वाइफ का हस्बैंड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा उस वाइफ के वाइफ के ब्रदर को। तो वाइफ का ब्रदर कोई भी ले लो, कुछ भी नाम हो गया उसका, चलो आई से उसका नाम स्टार्ट होता है तो आई लिख दिया। तो अब यहाँ से मुझे तो रोहन आई से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रोहन जो है उसका भांजा हो गया, नेफ्यू। और उसके बाद इनकी जो है क्या कहते हैं, आई क्या हो गया, तो आई मुझे पता है कि मम्मी का भाई है और फिर वो रोहन से रिलेटेड है, तो अंकल हो गया अगर ऑप्शन में है, वरना अगर ऑप्शन में मैटरनल पैटर्नल यूज हो रहे हैं तो ये मैटरनल अंकल हो गया। ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जो है इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, चार्जर ऑन कर दूँ। अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन बोल रखा है आर इज ब्रदर ऑफ एन, तो मुझे पता है आर ये रहा, और ब्रदर है तो उसके साइड वाली बिल्कुल साथ की जनरेशन है, तो आर मैंने यहाँ लिख दिया, और उसका ब्रदर हो गया एन। और आर की ही सिर्फ मुझे पता है जेंडर की, आर है भाई, तो मैंने आर को कर दिया पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर इज द ओनली सन ऑफ के, यानी आर जो है वो के का ओनली सन है, यानी अगर आर के का ओनली सन है, ये के हो गया मेरा। ठीक है, और के का मुझे कोई जेंडर नहीं बताया अभी कि के क्या है, मम्मी है कि पापा है। और मुझे बोला कि आर सिर्फ अकेला बेटा है, अगर, और ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है, क्योंकि आर जो है वो एन का भाई है, तो एन का पापा भी के ही होगा। ठीक है, एन का फादर भी के ही होगा, या फिर मदर जो भी है इनकी, मदर है या फादर है तो के से ही रिलेटेड है। तो अगर के का सिर्फ आर ही बेटा है, तो ये मुझे पता लग गया कि ये उसके बाद बेटी होगी उसकी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एस इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के। अब डॉटर इन लॉ मतलब बहू है उसकी, तो के की ओनली डॉटर इन लॉ यानी उसके बेटे की बीवी, ठीक है, वो क्या है, मेरी एस। तो अब मुझसे पूछा है कि एस जो है वो कैसे रिलेटेड है एन से, तो एस कैसे रिलेटेड है, मतलब जो एन है वो एस की क्या लगती है, मुझसे ये चीज़ पूछा हुआ है, तो एन एस की क्या लगती है, हस्बैंड्स सिस्टर। ठीक है, उसके हस्बैंड की बहन है। आया क्वेश्चन समझ। बस इसी तरीके से नहीं भी होता ब्लड रिलेशन चैप्टर में कुछ भी रिलेट, तो अपने रिश्तेदारों को रिलेट कर लिया करो, खुद से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया करो कि हाँ मैं ये हूँ, मेरा भाई ये हो गया, उसकी बीवी मेरी क्या लगेगी, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ सी, मैंने जस्ट यहाँ लिख दिया ए है, उसका जेंडर पता है ब्रदर है, और वो सी का भाई है। उसके बाद बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डी, है ना, मुझे नहीं पता, मैं इसको अलग लिख देता हूँ कि बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डी। आगे क्या है, हु इज़ द मेटरनल अंकल ऑफ सी, यानी डी जो है क्या कहते हैं, वो मामा है सी का। अगर सी का डी मामा है, तो यानी ये जो है ये उनकी मम्मी हो गई। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं इसी के ऊपर लिख देता हूँ ये जनरेशन भी मैं। यहाँ क्या हो गया, बी इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ डी, और डी जो है वो सी का मामा है, यानी ये जो है इनकी मम्मी हो गई, मदर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ़ ई इज़ फादर ऑफ सी, यानी ई जो है वो सी का फादर है, ये दोनों तो भाई बहन ही है, भाई बहन है या भाई भाई है जो भी है, तो जेंडर नहीं पता तो अभी वो नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो ई जो है ए का भी फादर होगा, तो ये जो है ई जो है उनका फादर होगा, फादर है तो प्लस हो गया। अब मुझसे क्या पूछा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, जो है ए जो है वो बी का क्या लगता है, तो ए है बी का बेटा लगता है, सन, क्योंकि ए मेल था, ये मम्मी थी, तो ये जो है इसका बेटा लगता है। इसी क्वेश्चन में मुझसे अगर पूछ लेता हाउ इज सी रिलेटेड टू बी,
तो अगर सी रिलेटेड टू बी पूछ लेता तो मैं इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगाता। क्यों? क्योंकि मुझे सी का जेंडर नहीं पता कि वो क्या है, बहन है, मतलब सी जो है वो फीमेल है या मेल है, तो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि वो बेटा है या बेटी। तो अपनी एजम्पशन नहीं लगानी, आगे जाके नाम भी आएंगे इनके, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कुछ इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रोहन है तो हाँ भाई रोहन लड़के का ही नाम होता है, नहीं। रीजनिंग में ये चीज़ भूल जाओ, जो बोला है सिर्फ उतना ही करना है। अब देखो जैसे पॉइंटिंग टुवर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में ना, तो वो चीज़ क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय शालिनी सेड, मतलब शालिनी जो है वो एक लड़के की तरफ इशारा करके बोलती है कि वो लड़का जो है ही इज़ माई डॉटर्स फादर वाइफ ओनली सन। ठीक है, मतलब ही इज़ माई डॉटर्स फादर्स वाइफ्स ओनली सन। तो यहाँ से वो चीज़ स्टार्ट करो कि वो बोल कहाँ से रही है, कि लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि शालिनी बोल रही है, ठीक है, और बात किसकी हो रही है, उस लड़के की। ठीक है, तो ही इज माई डॉटर्स फादर। ठीक है, और इन क्वेश्चन को जो इस तरीके के, एक सेकंड यार पानी लेके आओ पहले। आवाज आ रही है मेरी? अब देखो इन क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं कि पॉइंट, जैसे कि इसने बोला हुआ है, अब यहाँ से माई फादर माई का स्टार्ट हो जा रहा है ना, कि मेरी बेटी के पापा के बीवी के पापा के बीवी का अकेला बेटा। तो यहाँ से जो है वो चीज़ स्टार्ट हो जा रही है माई से, तो इन क्वेश्चन को माई से स्टार्ट किया करो। आगे जाके क्वेश्चन में क्या आएगा, माई लास्ट में लिखा होगा, माई फादर, फिर पीछे, तो उन क्वेश्चन में बैकवर्ड स्टार्ट कर देना। जैसे अब इसमें तो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट जो भी इसने बोला है वो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। शालिनी है माई डॉटर, तो शालिनी की कोई डॉटर, यहाँ मैंने शालिनी की डॉटर लिख दी। ठीक है, और शालिनी डॉटर जो है वो नेगेटिव हो गई। डॉटर के फादर यानी शालिनी के हस्बैंड की बात हो रही है, तो शालिनी का मैंने हस्बैंड लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, डॉटर्स फादर्स वाइफ, डॉटर के फादर क्या हो गए, शालिनी के हस्बैंड, उनकी वाइफ कौन हो गई, फिर से शालिनी। ठीक है, फादर्स वाइफ, वाइफ के फिर जो फादर हैं, यानी वाइफ के यहाँ मैंने फादर लिख दिया, उनकी वाइफ का इकलौता बेटा जो है वो है ही, यानी इनकी वाइफ का जो इकलौता बेटा होगा वो ही हो जाएगा, जो भी ही की बात हो रही है, और बेटा है तो ही पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ये शालिनी के पापा मम्मी हैं। ठीक है, ये शालिनी के पापा मम्मी है, ये शालिनी यहाँ पे है और ये शालिनी का भाई है। तो अब पूछा क्या है कि शालिनी जो है उस बॉय से कैसे रिलेटेड है, तो शालिनी जो है उस लड़के की क्या लगती है, बहन लगती है, सिस्टर। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? ठीक है, जिसको समझ नहीं आ रहा वो बता देना, दोबारा बता दूंगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला ये बोल रहा है कि रंजना सेड टू वुमन, रंजना वुमन से कहती है कि माई फादर, अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैं जस्ट यहाँ रंजना लिख देता हूँ। रंजना मैंने लिखा, उसने बोला माई फादर, तो रंजना के फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन पीयूष। मतलब जो भी वो वुमेन है, मतलब वुमेन है जो भी, उसका कोई सन है, बोला है ना यहाँ पे ऑफ योर सन पीयूष, यानी योर जो है वो वुमेन को डिनोट कर रहा है, तो वुमेन का सन है पीयूष। पीयूष पॉजिटिव हो गया क्योंकि सन मुझे गिवन है, और वुमेन नेगेटिव हो गई क्योंकि वो वुमेन से बात कर रही है। ठीक है, और मेरे फादर जो हैं वो पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं तेरे सन, उसके सन के। तो पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी पीयूष के कोई पापा होंगे, फादर, उसके फादर होंगे ये पापा के, क्योंकि पैटर्नल की बात हो रही है, पैटर्नल का मतलब दादाजी, दादाजी किसके होते हैं, पापा के। तो पापा वाले जो हैं वुमेन के कोई हस्बैंड, तो पूछ रहा है कि पीयूष जो है वो रंजना से कैसे रिलेटेड है, तो पीयूष रंजना का क्या लगता है, ये चीज़ पूछा है। तो रंजना का पीयूष क्या लगता है, नेफ्यू लगता है, भतीजा या भतीजा लगेगा, है ना, बुआ लगती है रंजना उसकी, और पीयूष जो है वो उसका भतीजा लगता है, तो भतीजा क्या होता है, नेफ्यू। आया समझ?
अब देखो, अब दोबारा ये जैसे क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द फोटोग्राफ ऑफ ए लेडी वरुण सेड, यानी एक लेडी की फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए वरुण कहता है, कौन कहता है? वरुण। तो मैंने यहाँ वरुण लिख दिया। वरुण कहता है कि शी इज़ माई फादर इन लॉज, तो जो भी है मतलब, यानी वरुण के जो फादर इन लॉ हैं, शी इज़ माई फादर इन लॉ, तो यहाँ वरुण के कोई फादर इन लॉ होंगे, ठीक है, फादर इन लॉ के इकलौते बेटे, फादर इन लॉ सन, फादर इन लॉ के मैंने सन बना दिया है, फादर इन लॉ का हो गया सन, ठीक है। सन्स ओनली सिस्टर्स, सन की ओनली सिस्टर बना दी, सिस्टर हो गई। सिस्टर्स मदर इन लॉ, यानी ये जो सिस्टर है इसकी सास, मदर इन लॉ। ये जो है इसका डायग्राम बन गया। क्या बात हो रही है कि वरुण के जो फादर इन लॉ हैं, यानी वरुण जो है ये इसके फादर इन लॉ हो गए, यहाँ पे वरुण के फादर इन लॉ हो गए। अब वरुण के फादर इन लॉ का जो बेटा है उसकी इकलौती बहन, अब वरुण के जो भी फादर इन लॉ है उनकी बेटे की इकलौती बहन, और उस बहन जो है एक ही बहन है और वो ही वरुण का फादर इन लॉ है, तो ये दोनों आपस में मैरिड कपल हो गए, क्योंकि तभी तो जो है एक ही बहन होगी उसकी और ओनली सिस्टर होगी, तो वरुण जो है तभी इसका फादर इन सन इन लॉ बन पाएगा, तो वो हो गए। और वो जो औरत जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, लेडी की तरफ, उसकी वो जो है वो उसकी बहन की सास है, यानी मदर इन लॉ है। तो बताओ कि वरुण जो है वो लेडी से कैसे रिलेटेड है, उस लेडी का वरुण क्या लगता है? वरुण उस लेडी का बेटा लगता है। आया समझ? रिपीट कर दीजिए। देखो क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे को क्या बताया कि वरुण जो है उसके एक फादर इन लॉ है, तो मैंने क्वेश्चन में सिंपल यहाँ लिख दिया वरुण और वरुण के फादर इन लॉ, ठीक है। मम्मी पापा ऊपर आते हैं, फादर इन लॉ थोड़ा सा साइड में लिख दिया। बोला वरुण के फादर इन लॉ का बेटा, तो फादर इन लॉ है वरुण के, फादर इन लॉ मतलब ससुर है वरुण के, यानी इनकी जो बेटी है वो वरुण की वाइफ है, ठीक है, ससुर तभी बनेंगे ना। तो फादर इन लॉ का कोई बेटा है, सन, उसकी अकेली बहन, सन की अकेली बहन, एक ही बहन है उस सन की, यानी फादर जो ये फादर इन लॉ है इनके पास इनकी जो है एक ही बेटी है, तो अगर उनकी एक ही बेटी है तो पक्का वरुण ही उसका पति होगा, वरुण ही उसका हस्बैंड होगा। क्यों? क्योंकि वरुण के ही ये फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, और ससुर यानी इसकी जो इकलौते बेटे की इकलौती बहन है वो वरुण की वाइफ है। और आगे क्या बोला है कि उसी सिस्टर की मदर इन लॉ है, वो लेडी जो फोटोग्राफ में है, मदर इन लॉ, वो जो लेडी हैं यही लेडी हैं फोटोग्राफ में, क्योंकि वरुण जो है इन्हीं की बात कर रहा है कि मेरे ससुर के बेटे की बहन की सास है वो, तो वही मदर इन लॉ की बात कर रहा है। तो पूछा ये मदर इन लॉ जो है वरुण से कैसे रिलेटेड है? मदर इन लॉ वरुण की क्या लगती है? मम्मी लगती है। और पूछा क्या, हाउ इज वरुण रिलेटेड, यानी वरुण जो है वो मदर इन लॉ का क्या लगता है? बेटा लगता है। आया समझ में? वरुण की ये जो है वरुण इसका बेटा लगता है, ये इसकी मम्मी लगती है, ठीक है। वरुण का ये जो है ब्रदर इन लॉ लगता है, और इसका ये जो है वो ये भी ब्रदर इन लॉ लगता है। साला जीजा एक ही होता है, ननद और जो क्या कहते हैं भाभी, वो दोनों सिस्टर इन लॉ होती हैं, जीजा साला दोनों ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और ये हमारा फादर इन लॉ हो गया, ये इसका पापा हो गया, ये इसका बेटा हो गया, ये इसके पापा हो गए, ये इसकी बेटी हो गई, ठीक है। आया समझ में? भैया आंसर क्या होगा इसका बोल दीजिए। बेटा होगा भाई, आंसर सन होगा। जो लेडी, इसमें पूछा है कि वरुण जो है उस लेडी से कैसे रिलेटेड है, हाउ इज वरुण रिलेटेड टू दैट लेडी, वरुण जो है वो उस लेडी का क्या लगता है, तो वरुण उस लेडी का बेटा लगता है। समझ आया या एक बार फिर बताऊं? देखो मैं बताता हूँ दोबारा, कोई इशू नहीं है। बोल क्या रहा है वो, कौन बोल रहा है? देखो वरुण सेड, वरुण बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? उस लेडी के बारे में बात कर रहा है कि वो लेडी मेरे फादर इन लॉ, यानी मेरे ससुर के बेटे, फादर इन लॉ सन का मतलब हो गया मेरे ससुर के बेटे, यानी ससुर का बेटा, बेटे की इकलौती बहन,
बेटे की इकलौती बहन, ठीक है, बहन की सास है, बहन की सास है, ठीक है। तो अब ये चीज बन गई। अब अगर वरुण का ससुर है और ससुर का बेटा है और उसकी इकलौती एक ही बहन है, यानी ससुर के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो अगर एक ही उसकी बहन है और वरुण का ये ससुर है, तो ये पक्का वरुण इसी का पति होगा, इसी का हस्बैंड होगा। और अगर इसका हस्बैंड होगा तो ये, अगर ये वरुण की बीवी की सास लगती है तो वरुण की तो माँ ही लगेगी। तो वरुण इसकी माँ का क्या लग रहा है, बेटा लग रहा है। अब आया समझ? जी भैया। ओके। अब देखो क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, देर आर 7 मेंबर्स बी सी डी ई एफ जी एच, ये इतने मेंबर हैं फैमिली में। आगे क्या बोल रहा है, एच इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डी, यानी एच जो है वो डी की इकलौती बहू है। नहीं, एच जो है वो, हाँ एच जो है वो डी की इकलौती बहू है, यानी डी हो गया और उसकी बहू हो गई एच। मैंने मान लगा दिया यहाँ पे माइनस। आगे क्या है, ई इज द सिस्टर ऑफ सी, यानी ई जो है वो सी की सिस्टर है, यहाँ लिख दिया। फिर लिखा है सी जो है वो ओनली सन है एफ का, सी जो है वो एफ का एक ही बेटा है, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और हु इज वाइफ ऑफ डी, और एफ जो है वो किसकी वाइफ है, डी की, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, डी। डी की अगर एफ वाइफ है तो डी पक्का हस्बैंड होगा, ठीक है। और डी की बहू कौन थी, एच। डी की बहू अगर एच थी तो इन इन दोनों का, डी और एफ का तो एक ही बेटा है। अगर एक ही बेटा है तो एच, एच अगर इनकी बहू है यानी इस बेटे की वाइफ है। बन गया टेबल। आगे क्या बात हो रहा है, बी एंड जी आर सन्स ऑफ एच, एच के बेटे इन, अगर एच के बेटे हैं दोनों, तो मतलब सी और एच इन दोनों के ही हुए क्योंकि ये तो कपल है। तो बी और जी जो है इनके बेटे हैं दोनों। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, यानी ये जो जी है ये एफ से कैसे रिलेटेड है। तो जी एफ का क्या लगता है, ये क्या हो गई जी की, अगर ये बेटा है ये बेटे की माँ है तो ये कौन हो गई, इनकी दादी। तो जी एफ का क्या लगेगा, ग्रैंडसन, यानी पोता। उल्टा पूछ लेता हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, तो हम लिख देते ग्रैंड मदर, दादी। आया समझ? आगे बढ़ते हैं फिर। देखो आगे क्या बात हो रही है कि देर आर 6 मेंबर इन ए फैमिली, 6 लोग हैं फैमिली के अंदर, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। और 6 लोग हैं फैमिली में। आगे क्या बोला, टी इज़ द ब्रदर ऑफ पीज हस्बैंड, यानी पी का जो हस्बैंड है, ये पी है, उसका कोई हस्बैंड है, हमें नहीं पता कौन है। यानी पी जो है वो पक्का लड़की होगी क्योंकि अगर उसका कोई हस्बैंड है तो, ठीक है। और उसका भाई है कौन, टी, यानी उसका भाई है टी, तो टी को मैंने पॉजिटिव कर दिया। उसके बाद यू इज़ मदर ऑफ टी, यानी यू जो है मदर है किसकी, टी की। लिखा है क्यू इज़ डॉटर ऑफ एस एंड पी, अब एस एंड पी की डॉटर है तो एस और पी क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब मुझे पता है पी जो है वो यहाँ पे क्या है, पी जो है वो यहाँ पे वाइफ है, तो इसका पक्का हस्बैंड कौन है, एस। और इन दोनों की बेटी कौन है, क्यू। आगे क्या लिखा है, एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ आर, आर की जो है वो ग्रैंड डॉटर है, यानी आर जो है उसका दादा है। आर अगर उसका दादा है तो पक्का इसका पापा होगा। और ये दोनों अगर आपस में भाई हैं तो ये भी मम्मी है तो ये इसकी भी मम्मी है, तो ये दोनों आपस में मैरिड कपल है। तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, दादा था। क्या हो गया, हाउ इज आर रिलेटेड टू टी, पूछा है आर जो है वो टी का क्या लगता है। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आर है, ये टी का क्या लगता है, फादर लगता है। आया समझ? जी भैया। ओके। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, एक वुमेन की तरफ पॉइंट करते हुए रीना बोलती है, क्या बोलती है वो देखते हैं कि शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी यहाँ पे हो गई मेरी रीना,
ठीक है, रीना बोल रही है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ, अब देखो उल्टा पढ़ना शुरू करना है, माई जहाँ से स्टार्ट होता है वो पढ़ना है, माई फादर इन लॉ, यानी रीना का कोई फादर इन लॉ है, तो रीना का पक्का कोई हस्बैंड भी होगा। तो रीना क्या है, वो फीमेल है, और फादर इन लॉ मतलब इसका फादर है, तभी वो रीना का फादर इन लॉ होगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उसकी सिर्फ इकलौती बेटी है, यानी इस फादर की जो है इकलौती बेटी है, सिस्टर है, सॉरी सिस्टर कह रहा हूँ, डॉटर है, हस्बैंड की सिस्टर हो जाएगी, डॉटर है। तो यहाँ क्या हो गया, वो हस्बैंड की क्या हो गई, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए, क्योंकि ये भी इसी का फादर है, इसका भी यही फादर है, एक ही बेटी है तो ये बेटी हो गई, और ये दोनों क्या हो गए आपस में ब्रदर सिस्टर। पूछा है हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू रीना, वो जो वुमेन है वो उसकी क्या लगती है, ये जो वुमेन है यही थी, ये वुमेन रीना की क्या लगती है, हिंदी में बोलते तो ननद लगती है, लेकिन इंग्लिश में भाभी और ननद दोनों सेम होती है, सिस्टर इन लॉ, तो क्या लगती है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, चलें आगे। ये साली और ननद एक है। ननद और भाभी, और हस्बैंड की तरफ से अगर इसकी इसकी जो बहन हो जाती, इसकी सिस्टर हो जाती तो वो इसकी सिस्टर इन लॉ लगती। ये सारे इंग्लिश में सेम ही होते हैं, जैसे अंकल आंटी होते हैं ना इंग्लिश में, सारे अंकल सारे आंटी होते हैं, चाहे मामा ले लो, चाचा ताऊ ताई बुआ फूफा, सब अंकल होते हैं और सब आंटी होती हैं, वैसे ही। जी भैया। अब देखो क्या लिखा है कि महेश इज फादर ऑफ रीवा, यानी महेश जो है वो रीवा के फादर है, मैंने लिख दिया यहाँ पे महेश, और मुझे पता है फादर हैं तो ये पॉजिटिव होंगे, रीवा का जेंडर नहीं पता तो अभी नहीं लिखेंगे रीवा। आगे लिखा है एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ वंश, यानी वंश के पैटर्नल ग्रैंडफादर है। अब पक्का इसका कोई बेटा रहा होगा जिसका पापा है, पक्का इसका कोई बेटा रहा होगा और उसका बेटा है वंश। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे। क्या है, आकाश इज ब्रदर ऑफ रीवा, यानी आकाश जो है वो रीवा का भाई है। रीवा का अभी भी नहीं जेंडर पता, लेकिन आकाश का बता दिया भाई है। आगे क्या है, एंड फादर ऑफ वंश एंड रीतु, देखो गिवन है पहले से ही, नहीं होता तो पक्का वंश जो है वो उसका बेटा हो जाता। तो ये हो गया वंश और ये हो गया रीतु, इनका फादर है। ठीक है, रीतु इज ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया, आकाश एंड माया की इकलौती बेटी है। तो ये हो गया आकाश, ये हो गई माया, ठीक है, और ये हो गई वाइफ। अब रीतु जो है वो अकेली लड़की है और इन दोनों के सिर्फ दो ही बच्चे हैं, तो अगर एक ही लड़की है तो दूसरा लड़का हो। ठीक है, हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश, यानी जो माया है वो महेश की क्या लगती है। मुझसे ये पूछा है कि ये जो माया है वो महेश की क्या लगती है, यानी महेश के बेटे की बीवी महेश की क्या लगी, बहू। तो माया महेश की क्या लगती है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो अब क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे बात कर रहा है वो कि इफ अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ मदर्स हस्बैंड, क्या बोल रहा है, अर्पिता जो है वो ओनली डॉटर है, यानी ये हो गया अर्पिता, अर्पिता के अरे यार, अर्पिता के पक्का फादर रहे होंगे, अर्पिता के फादर। अब क्या बोल रहा है, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ्स मदर्स हस्बैंड। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। देखो यहाँ क्या बोलना चाहता है वो कि प्रीतम की जो वाइफ है, डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ, उसकी मदर, उनके हस्बैंड, उनकी जो ओनली डॉटर है वो कौन है, अर्पिता। ये चीज वो हमसे बोलना चाह रहा है। तो क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, रुको फिर से बना देता हूँ साफ सुथरा। यहाँ कौन हो गया मेरे पास, अर्पिता, बोल क्या रहा है वो, प्रीतम, प्रीतम की वाइफ की मदर, अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ, यानी प्रीतम की कोई वाइफ है उसकी। अरे यार ये क्वेश्चन कैसे हो, एक सेकंड रुकना।
स्टेटमेंट सही है क्या? अर्पिता इज ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ। प्रीतम, अच्छा हाँ सही है। देखो क्या बोल रहा है कि प्रीतम, प्रीतम और प्रीतम की जो ओनली प्रीतम की जो वाइफ है, यानी प्रीतम की जो वाइफ है, उसकी वाइफ की जो मदर है, मदर के जो हस्बैंड हैं, उनकी इकलौती बेटी ओनली डॉटर कौन है? अर्पिता। तो ये हस्बैंड है, उनकी एक बेटी है, तो यही उनकी बेटी होगी, और यही वाइफ कौन है? अर्पिता। ठीक है, अर्पिता जो है वो उनकी ओनली डॉटर हो गई। पूछा है अर्पिता जो है वो प्रीतम के बेटे से कैसे रिलेटेड होगी, तो प्रीतम का कोई बेटा होगा सन, और प्रीतम के बेटे से वो कैसे रिलेटेड होगी, यानी अर्पिता प्रीतम के बेटे की क्या लगेगी? मम्मी लगेगी, मदर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी अलग थी। देखो मैं फिर बताता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो बताना स्टार्ट करते हैं ना, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। उन्होंने बोला हुआ है कि प्रीतम की वाइफ की मदर के हस्बैंड, और उनकी जो हस्बैंड थे, उनकी जो ओनली डॉटर थी, यानी हस्बैंड और मदर, अगर मदर की ये बेटी वाइफ जो है वो बेटी है, तो इस हस्बैंड की भी ये बेटी होगी, और इसके जो हस्बैंड है उनकी सिर्फ इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर कौन है? अर्पिता। तो ये वाइफ कौन हो गई? हमारी अर्पिता। और पूछा है कि वो अर्पिता जो अगर प्रीतम का बेटा होगा कोई सन, तो उसकी अर्पिता क्या लगेगी, तो उसकी अर्पिता क्या लगेगी? मदर। आया समझिए क्वेश्चन? अब देखो एक ये क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर पहले हमें यहाँ चार स्टेटमेंट में क्या दी जाती है? ब्रीफिंग दी जाती है कि है क्या चीज़। परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो यहाँ क्या लिखा है? ए परसेंटेज बी। तो इसका क्या मतलब है? ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? सिस्टर। ठीक है, वहीं पे ये जो डॉलर साइन है, इस डॉलर साइन का मतलब हो गया ब्रदर। और यहाँ एट द रेट साइन है, एट द रेट साइन का मतलब हो गया सन, और एंड जो साइन है उसका मतलब हो गया मदर। अब ध्यान देने लायक चीज़ें क्या होती हैं कि कभी कभी हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये सिर्फ ये साइन पढ़ लेते हैं और फिर स्टेटमेंट बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं वो देखो। ऐसे लिखा हुआ है ना, ए एट द रेट बी, तो इसका मतलब क्या है? ए इज सन ऑफ बी। ठीक है, यहाँ तो सब ए इज से स्टार्ट हो रहे हैं, कि सब में ए इज है, पहला जो है वो दूसरे का भाई है, बहन है, बेटा है, मम्मी है, इस तरीके से। लेकिन वो क्वेश्चन इस तरीके से घुमा देते हैं, तीन स्टेटमेंट में ए इज देंगे, एक स्टेटमेंट में जैसे ए एंड बी लिखा है उसमें उल्टा लिख देंगे कि बी इज मदर ऑफ ए। तो इसमें उल्टा है कि ए एंड बी का मतलब है कि जो बी है वो है ए की मदर। तो वहाँ पे जो हम ऐसे, जैसे एंड है ना, एंड कहाँ लिखा है इन्होंने? ये लिखा टी एंड जेड, तो उसमें हमें ये उल्टा लिखना पड़ता है कि जेड जो है वो मदर होगी टी की। तो वो चीज़ जैसे हम आगे ब्लड रिलेशन में करेंगे वो चीज़ भी करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि इन साइन का मतलब क्या है, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि जो सीरियल लिखा है वो इन्होंने सीधा लिखा है या नहीं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पहला उठा लो यहाँ से, आर परसेंटेज टी। परसेंटेज का मतलब सिस्टर, यानी आर इज सिस्टर ऑफ टी। अब दूसरा उठा लो यहाँ से, टी एंड जेड। एंड का मतलब क्या था? मदर। तो टी जो है वो मदर है किसकी? जेड की। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि जेड, आगे लिखा है इन्होंने जेड डॉलर साइन एस। तो डॉलर साइन का मतलब क्या था? ब्रदर। तो जेड जो है वो ब्रदर है किसका? एस का। आगे चलते हैं, एस एट द रेट वी। एस एट द रेट का मतलब क्या था? सन, यानी एस जो है वो सन है किसका? वी का। अब वी का सन है, और ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, और ये टी जो है इनकी मम्मी थी, तो ये पक्का कपल है। तो ये आ गया मेरे पास कपल, और ये अगर मम्मी थी तो ये पापा हो गया। उसके बाद क्या हो गया? वी एट द रेट सी, यानी वी जो है वो एट द रेट का मतलब सन था, तो वी जो है वो सी के बेटे हैं। और सी परसेंटेज वाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सिस्टर, यानी सी जो है वो सिस्टर है किसकी? वाई की। यानी ये क्या हो गया? माइनस, ये क्या हो गया मेरे पास? वाई। अब जेंडर मुझे वाई का भी नहीं पता, इनका भी नहीं पता। अब पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या लिखा है? सी इज पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड। ये जेड है, ये जेड के पापा हैं, और ये जेड की वी की जो है, वी की मम्मी है। तो वी की मम्मी जेड की क्या हो गई? ग्रैंड मदर तो हुई, और पापा के साइड वाली हैं तो पैटर्नल, यानी पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
स्टेटमेंट 2, टी इज़ द डॉटर ऑफ सी, यानी स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, टी इज़ डॉटर ऑफ सी, यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि टी जो है वो सी की डॉटर नहीं है, डॉटर इन लॉ है। आगे क्या बोल रहा है, वी इज़ फादर ऑफ जेड, तो हाँ वी जो है वो जेड के फादर है। और आगे बोल रहा है टी इज़ मदर ऑफ एस, हाँ टी जो है वो एस की मदर है। यानी ये जो तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, ये जो डी स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट है और ए है वो सही है, लेकिन जो बी स्टेटमेंट है वो गलत है। टी जो है वो डॉटर नहीं है, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, आया समझ? हाँ भैया। अब देखो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू ए गेस्ट, अ बॉय मिहिर सेड, कौन बोलता है, मिहिर बोलता है। क्या बोलता है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द मदर्स ब्रदर इन लॉ, ऑफ दी मदर नहीं आएगा यहाँ, तो यहाँ कुछ आएगा, माई आएगा यहाँ, माई का तो यूज़ ही नहीं किया। शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ, हाँ माई मदर्स ब्रदर इन लॉ, माई आएगा। ठीक है, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, यहाँ जो है दा के बीच में क्या आएगा, माई। तो अब क्या बोल रहा है वो, कि मिहिर बोलता है ना, मिहिर बोलता है माई से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, तो मिहिर बोलता है, मिहिर बोलता है और क्या बोलता है, माई मदर, तो मिहिर की मदर हो गई, मदर के ब्रदर इन लो, यानी मदर जो है उनके देवर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो मदर के देवर की बात हो रही है तो पक्का मदर का कोई हस्बैंड रहा होगा, देवर या जेठ जो भी, ताऊ है या ताई है मिहिर का, चाचा है जो भी वो है, लेकिन यहाँ क्या है, मदर के ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये हो गए उनके मदर के हस्बैंड और ये हो गए उनके ब्रदर इन लॉ, यानी पॉजिटिव साइन। और आगे क्या बोल रहा है, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ द मदर्स ब्रदर ऑफ माई मदर्स ब्रदर इन लॉ, यानी ये मदर हो गई, ये मदर के हस्बैंड, मदर के ब्रदर इन लॉ ये हो गए, और उनकी इकलौती बेटी जो है वो गेस्ट है, और ये गेस्ट क्या है, डॉटर है, तो माइनस का साइन लग गया। ये हमारे पास ग्राफ जो है, चार्ट कंप्लीट हो गया। पूछा क्या, हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कौमुदी, इंट्रोड्यूसिंग कौमुदी टू अ गेस्ट, यानी ये जो कौमुदी है गेस्ट नहीं है यार, मिहिर क्या हो गया, कौमुदी का कज़न हो गया, मिहिर रिलेटेड टू कज़न। तो मिहिर का सबसे पहली चीज़ यहाँ हमें ये, हमने सिर्फ कज़न क्यों लिखा, देखो दो चीज़ें आती हैं ऑप्शन के अंदर, चार ऑप्शन आएंगे, पहला ऑप्शन ब्रदर बोल सकता है वो, दूसरा ऑप्शन कज़न बोल सकता है वो, तीसरा ऑप्शन कज़न ब्रदर बोल सकता है वो, चौथा ऑप्शन वो कुछ भी दे देगा। तो हमें ये ऑप्शन नहीं टिक करना, कज़न ब्रदर, यही चीज़ तो ध्यान देने लायक थी इस क्वेश्चन के अंदर, कि कौमुदी का तो पता है मेरे को कि वो जो है इकलौती वो जो है ओनली डॉटर, यानी जो मेरी मम्मी हैं उनके जो देवर या जेठ जो भी ब्रदर इन लॉ हैं उनकी इकलौती बेटी हैं, तो यानी मेरी कज़न सिस्टर हो गई वो, मेरे जो ताऊ जी या चाचा जी की बेटी, तो मेरी कज़न सिस्टर हो गई, क्योंकि मेरे को तो अपना जेंडर पता है, मैं मेल हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे मिहिर का कोई जेंडर नहीं गिवन, और जब तक मिहिर का कोई जेंडर नहीं गिवन तब तक वो कज़न ही रहेगा। जब मिहिर का जेंडर पता लग जाएगा, ब्रदर है, तो कज़न जो है फिर वो कौमुदी की तरफ से अगर रिलेट करेगा तो कौमुदी का मिहिर क्या हो गया, कज़न ब्रदर। और अगर ये मिहिर नेगेटिव होता और तब कौमुदी की तरफ से पूछ लेता, तब कज़न सिस्टर, लेकिन जब तक जेंडर नहीं पता तब तक हम नहीं बता सकते कि वो क्या है। चलें आगे। हाँ जी भैया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम ये वाला करेंगे, कहाँ गया, हाँ जी, क्या है, इफ़ द फादर ऑफ स्वाति, इफ़ द फादर ऑफ स्वाति इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ दिव्या, यानी स्वाति जो है ये हो गई हमारे पास स्वाति, ठीक है, और यहाँ पे हो गए इनके फादर, और क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द फादर ऑफ स्वाति इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ दिव्या, यानी कोई ना कोई दिव्या है, अब हमें नहीं पता भाई स्वाति की बेटी है या बेटा है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये जो है ये दिव्या के नाना है, ठीक है, ये दिव्या के नाना है, अभी फ़िलहाल तक इतना ही पता है। हु इज़ डॉटर ऑफ मन्या, यानी दिव्या जो है वो मन्या जी की डॉटर है, तो मैंने यहाँ कर दिया कि दिव्या जो है वो मन्या जी की डॉटर है, और अगर इनके नाना लगते हैं तो मन्या जो है वो इनकी क्या लगती हैं, बेटा या बेटी, क्या इसका जेंडर गिवन है।
इफ फादर ऑफ स्वाति इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या हु इज डॉटर ऑफ मन्या। हाँ ठीक है, और मैटरनल ग्रैंडफादर है तो मुझे यहाँ पे पूरा पूरा पता चल रहा है कि नाना है तो पक्का मम्मी की तरफ से ही वाले हैं, तो मन्या भी हो गई हमारी मम्मी। हाउ इज मन्याज हस्बैंड, मन्या के हस्बैंड, पॉजिटिव साइन। हस्बैंड्स फादर, मन्या के हस्बैंड और उन हस्बैंड के फादर। हाउ इज मन्याज हस्बैंड्स फादर रिलेटेड टू दिव्या, यानी ये जो मन्या के हस्बैंड हैं उन हस्बैंड के जो ये फादर हैं, है ना, इस बार मन्या के फादर नहीं हस्बैंड के फादर हैं, वो दिव्या के क्या लगते हैं, वो ग्रैंडफादर लगते हैं, दादाजी। ये क्या थे, हमारे नाना जी थे। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? यही वर्ड्स ध्यान देने हैं कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर की, रिपीट कर दीजिए एक हाँ मैटरनल ग्रैंडफादर की बात हो रही है, तो ये जो है हमारी मम्मी की साइड की बात हो रही है। और अगर मम्मी के साइड की बात हो रही है तो पक्का ये जो है हमारे नाना ही हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर नाना होते हैं, और नाना है तो यहाँ हमारी मम्मी होगी और मम्मी होगी फिर हम होंगे। ठीक है, तो ये मम्मी हमारी नेगेटिव ही है। क्या बोल रहा है देखो, कि फादर ऑफ स्वाति, इफ द फादर ऑफ स्वाति, यानी यहाँ पे कोई स्वाति है, उनके फादर हैं, वो जो है मैटरनल ग्रैंडफादर हैं दिव्या के, यानी उन फादर की कोई बेटी रही होंगी, डॉटर, डॉटर रही होंगी, और उन डॉटर के जो है बेटी है दिव्या है। इसके ग्रैंडफादर मैटरनल साइड के ग्रैंडफादर हैं, यानी नाना जी हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि फादर जो है वो क्या स्वाति की बेटी है दिव्या, या फिर ये चीज़ अभी गिवन नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चन में क्लियर होती है कि हु इज़ द डॉटर ऑफ मन्या, यानी दिव्या जो है वो किसकी डॉटर है, मन्या की। अब दिव्या का भी जेंडर पता है मेरे को, माइनस फादर हैं तो पॉजिटिव हैं, और मन्या क्या है, ये दिव्या की मम्मी है या पापा, ये मुझे यहाँ से पता चला, क्योंकि ये क्या थे, मैटरनल ग्रैंडफादर थे दिव्या के। तो मन्या क्या हो गई, मम्मी हो गई। मन्या के फिर हस्बैंड और हस्बैंड के फादर, अब ये जो है वो दिव्या के क्या लगेंगे। अब हस्बैंड हैं, हस्बैंड के फादर क्या होते हैं, पैटर्नल साइड वाले होते हैं, और पैटर्नल साइड वालों की, अब मन्या अगर इसकी बीवी है तो इसकी भी बेटी दिव्या ही है, तो दिव्या इसकी क्या लगेगी, पोती। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या है कि जो मन्या के हस्बैंड हैं उनके जो फादर हैं वो दिव्या के क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, वो ग्रैंड फादर। आया समझ? हाँ जी ओके। भैया। पूछा है अगले क्वेश्चन में कि नीरज जो है वो रिंकू के फादर हैं, यानी यहाँ हमारे पास रिंकू हैं और उनके फादर जो हैं वो नीरज है। मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव साइन, क्योंकि फादर है। लिखा है जिया एंड टिया आर दी डॉटर्स ऑफ रूबी। अभी इसको साइड रख लेते हैं क्योंकि रूबी का जिक्र नहीं है, बाकी लिखना है तो ऐसे लिख लो कि रूबी के डॉटर हैं जिया और टिया। आगे क्या है, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू, यानी जो रूबी है वो रिंकू की बहन है, रिंकू की बहन। ओनली सिस्टर मतलब एक ही बहन है रिंकू के, और वो कौन है, रूबी। और वहीं पे रूबी की अगर बहन है तो ये क्या हो गया, माइनस, और ओनली सिस्टर है और ये जो है इनके फादर हैं, तो रिंकू क्या हो गए हमारे, प्लस। ठीक है, और उसके बाद क्या है, रूबी के दो बेटियां थी, एक थी जिया और दूसरी थी टिया, दो बेटियां हैं। आगे क्या लिखा है, विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू एंड गीता, रिंकू एंड गीता, तो रिंकू और गीता वाइफ हो गई, और रिंकू और गीता का एक बेटा है, क्या नाम है उसका, विष्णु। पूछा है हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया, नीरज जो है वो टिया के क्या लगते हैं, तो नीरज जो है वो टिया के क्या लगते हैं। अब देखो, ये रूबी है, ये रूबी के पापा है, तो ये जो है मम्मी के साइड वाले पापा है, मैटरनल ग्रैंडफादर। टिया के क्या लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर लगेंगे, क्यों, क्योंकि मम्मी की साइड वाले हैं नीरज, पापा की साइड वाले नहीं है नीरज। तो मम्मी की साइड वाले कौन होते हैं, मैटरनल, और क्या है, नाना जी हैं, ग्रैंडफादर है। आया समझ? आगे बढ़ते हैं।
देखो अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली जा रही है, अगले क्वेश्चन में ये चीज़ बोली जा रही है कि जो विनीता एंड अमिता आर सिस्टर्स ऑफ गौरव, यानी गौरव हैं कोई और उनकी जो सिस्टर है कौन है, विनीता और अनीता। यानी ये गौरव हो गया मेरे पास और इसकी सिस्टर एक हो गई विनीता और दूसरी हो गई अमिता। दोनों सिस्टर हैं तो दोनों मतलब सिस्टर हो गई आपस में भी बहनें ही लगेंगी वो। उसके बाद क्या हो गया, आशीष इज फादर ऑफ विनीता, यानी इसके जो फादर हैं वो आशीष है। तो यहाँ पे फादर पॉजिटिव हो गया, अगर ये फादर है तो ये इसका भी फादर होगा, ये इसका भी फादर होगा, क्योंकि तीनों आपस में भाई बहन ही है या भाई बहन बहन है सारी, क्योंकि मेरे को गौरव का नहीं पता अभी कौन है। उसके बाद लिखा है अंश इज द सन ऑफ अमिता, इसका बेटा जो है वो अंश है। ठीक है, पूछा है हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश। अब ये क्या हो गया, अब देखो ये क्या है, अमिता, मम्मी के पापा ये हैं और मम्मी के पापा हैं तो मैटरनल हुए। और पूछा क्या है, ये क्या लगेंगे अंश के, तो ये क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर। आया समझ। हाँ जी भैया। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास यहीं तक थी। मैटरनल ग्रैंडफादर ना भैया। हाँ मैटरनल, मम्मी की साइड वाले हैं ना, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, रीजनिंग की क्लास यहीं तक थी और